ओम शांति। आज 7/1/22 के शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने के लिए पुरुषार्थ करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को, आत्मा पर किसकी जंग चढ़ी हुई है? विकारों की, उतारने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? टूटने का क्या कारण है बुद्धि योग, और जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का, देही अभिमानी मन आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सृजन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सृजन, अविनाशी मीन्स जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसे सर्जन अब धरा पर हमारे शिव बाबा आए हुए हैं। उनके याद से हमें आत्मा को क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम। ओम शांति। शिव भगवान वाच, शिव भगवान के वाक्य हैं। बच्चों ने गीत सुना, बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर कौन है? हमारे शिव बाबा। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। जो आत्मा ये ज्ञान सुन रही है, ये वाक्य किसके हैं? परमपिता परमात्मा के हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठा आत्म अभिमानी बनाते हैं। परमात्मा के सिवाय, भगवान शिव के सिवाय हमें आत्म अभिमानी आत्मा का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। बाप समझाते हैं, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, क्योंकि आत्मा ही पार्ट बजाती है। शरीर तो क्या है? 84 जन्म लेता है और फिर क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। हर जन्म में अलग शरीर मिलता है हमें, लेकिन आत्मा तो सेम रहती है ना। उसमें ड्रामा नींद है, 84 जन्मों का पार्ट उसमें भरा हुआ है, तो उसमें सारे संस्कार भरे हुए हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट जंग चढ़ती है। गंदे तो गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। सबसे गंदी कट किसकी है? कौन सा विकार सबसे गंदा? काम विकार। फिर क्रोध की कट है, उसके बाद है क्रोध की कट। आत्मा को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण गुणातन में, ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं। क्या निश्चय होना चाहिए? जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक हमें ये ज्ञान भी समझ नहीं आएगा। ये ज्ञान समझने के लिए सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा जो इतने साधारण हैं, बुजुर्ग हैं, उनके तन में ही परम पिता परमात्मा आते हैं और हमें ये ज्ञान समझाते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। जैसे रथ के बारे में अगर हम बात करें तो महाभारत में जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, मतलब अर्जुन का सारथी बनकर उसको क्या दिया था? ज्ञान दिया था ना। तो वो रथ यहाँ इस महाभारत की लड़ाई अब होनी है, इस रथ की बात हो रही है। रथ कौन बना है? बाबा का, ब्रह्मा बाबा। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हैं। कई बार हमारे इस मुरली में आता है रावण राज्य, रावण राज्य, रावण राज्य। रावण ने मुरली नहीं पढ़ने दी, रावण का नशा चढ़ गया। मतलब कहने का मतलब ये, जब रावण का जिक्र आता है इसका मतलब 5 विकारों का जिक्र आता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सृजन मैं ही हूँ। कौन? मैं ही एक कौन हूँ? शिव बाबा।
मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य की भी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। हो सकता है हम शरीर को ठीक कर दें, जितने भी सर्जन हैं वो शरीर को ठीक कर दें, शरीर का ऑपरेशन करते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन आत्मा की कट तो सिर्फ और सिर्फ एक अविनाशी सर्जन जो शिव बाबा हैं वही उतार सकते हैं। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं, धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतित। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है, जैसे आटे में नमक चढ़ता है, ऐसे ही हमें कट भी कितने साल बाद, 2500 साल बाद चढ़ती है। क्योंकि कल्प कितना है? 5000 साल का है। 5000 साल में 4 युग आते हैं। 2 युग तक हम क्या रहते हैं? पवित्र रहते हैं, लेकिन उसके बाद 2 युगों में हम क्या हो जाते हैं? पतित हो जाते हैं। आत्मा की कला धीरे धीरे कमती होती है। कमती माने कम होती जाती है। जैसे हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला संपूर्ण होते हैं। 1250 वर्ष लग जाते हैं 16 से 14 आने में। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम भी के राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। अब जो बच्चे पैदा होते हैं क्या किससे पैदा होते हैं? विष से पैदा होते हैं। लेकिन सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, विष से पैदा नहीं होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं है। इसमें भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। कितना ही बड़ा कोई गुरु हो, उनके ऊपर भी वो भी किससे? भगवान से ही आशीर्वाद लेते हैं। जैसे पोप के लिए कहते हैं ना कि वह ब्लेसिंग्स देते हैं, परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा है तुमको ब्लेसिंग्स तब मिलती हैं जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जब हम श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत मतलब भगवान की मत पर चलेंगे, तभी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही मैंने देही अभिमानी और देह अभिमान दो अलग अलग वर्ड्स हैं। देही अभिमानी मैंने होता है अपने आप को आत्मा समझो, और देह अभिमान मतलब होता है शरीर समझना। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को शिष्टाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है, 3 पैर पृथ्वी भी। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को भी नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़े बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। कौन सी ऊंच सर्विस पर? नई दुनिया के निर्माण में हैं हम, विश्व परिवर्तन में लगे हुए हैं, भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वह आकर समझो। फिर वो पूछेंगे कैसे, तो उसके लिए तो आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 7 डेज कोर्स करना पड़ेगा। अब हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। कैसी है श्रीमत? एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। हम किसकी सर्विस कर रहे हैं? उनकी श्रीमत पर भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन ही है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतरती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। कौन से फोटोज? जो भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर लगे हुए हैं। अब वो पहले की बात है ना, ये मुरली बहुत पहले की है, तो तब की बातें बता रहे हैं बाबा। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए, परंतु माया किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। देखो क्या कहते हैं बाबा, पहले परमात्मा का बनता है बच्चा, फिर विश्व का राज्य लेने के भी लायक बनने लग जाता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है? बाद में माया के वश होकर वो भाग जाता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ।
फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा। फर्स्ट क्लास सृष्टि कौन सी? सत्युग की, जहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। जहाँ बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। हम सब वहाँ बैठकर क्या करेंगे? राज्य करेंगे और सबका क्या हो जाएगा? वहाँ पे हर सबका विनाश हो जाना है। सिर्फ एक भारत खंड ऐसा है जो बचेगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है, जबकि बाप आया है कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। बाबा के साथ योग लगाने से, ज्ञान अमृत पीने से, उनकी याद में बैठे रहने से तो हम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। बाप मैंने शिव बाबा। वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। वह है ही वाइसलेस दुनिया। वाइसलेस दुनिया वो एक स्वर्ग है, वहाँ पे वाइस चीज की कोई बात नहीं होती। भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया था। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सृजन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। भगवान को भी जानते नहीं। कल पहले भी मैंने समझाया था। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग मीन्स जो हम ये मेडिटेशन करते हैं ब्रह्मा कुमारी और कुमारी के सेंटर पे। ब्रह्मा तन में आता हूँ तो जो पूज्य था अब पुजारी बना हूँ। पावन राजा थे अब पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। बीके मीन्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण मैंने जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मुख वंशावली बनी है, उनके मुख से जो अडोप्ट करके बच्चे बनाए उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। किसका दान मिलता है ब्राह्मणों को? सारे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। कौन? हम। ज्ञान सागर तो एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन हम ज्ञान गंगाएं क्या हैं? हर जगह बहती रहती हैं। तो बाबा ने ये जिम्मेवारी हमें दी है। इनको विश्व शक्तियां भी, शिव शक्तियां भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? शिव की शक्तियां। किनको कह रहे हैं? दादियों को कह रहे हैं। जो शिव बाबा के फॉलोवर्स नहीं हैं बल्कि वंशावली हैं, उनको क्या कहते हैं? बाबा ज्ञान गंगाएं। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंग निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र साफ हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तो परमात्मा ने कहा है मैं आकर अजामिल जैसे पापी गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। क्या पुकारती हैं माताएं? पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। पुरुष क्या करते हैं? हमेशा ही अपना बल का यूज करते हैं। तो क्या कहते हैं? पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ये बात कहने के लिए क्या चाहिए? स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए, पूरी दृढ़ निश्चय वाली स्त्री चाहिए। ऐसे न हो फिर पति को, बच्चों को याद करती रहे और फिर और भी अधोगति हो जाए। एक बार जो निर्णय ले लिया उस पर निश्चिंत होकर अटल रहना चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। कैसे युक्ति रचो, अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। सुख ही सुख होगा सुखधाम में। मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बनाकर देता हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। न धारणा होगी। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि ये ब्रह्मा भी एक ही बाप को याद करता है।
परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझें और श्रीमत पर पूरा चलें। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज दिखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हमें परमात्मा का एहसास ही नहीं होगा। परमात्मा एक एहसास है, फीलिंग्स है, फील करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हैं। सन्यासी फिर कहते, यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही हैं। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। तो दास दासी भी बनेंगे सतयुग में और प्रजा भी बनेंगे, तो वो तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर हैं। बाबा आते भी भारत में हैं। यह है नापाक स्थान, नापाक स्थान है ये। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। बाबा हमेशा, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो हमेशा डायरेक्शन देते थे। हर बात की युक्ति वो बतलाते थे। समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है। जिस बच्चे का बाप पर लव रहेगा वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से समझा सकेगा, किसी आत्मा को टच कर सकेगा। कितने प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली बेचते हैं। शिव बाबा के रथ को मतलब ब्रह्मा बाबा को टोली बेचते थे बच्चे विदेशों से भी। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। यह दोनों पक्के हैं। कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है? मम्मा के बारे में बात हो रही है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी बनती है। वो बहुत पक्की थी। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करें, बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितने प्यार से बोला है। हम भी इतने ही प्यार से बाबा को नमस्ते बोलते हैं। अब हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। देही अभिमानी बनने का, आशीर्वाद लेने के लिए पूरा पूरा आज्ञाकारी बनना है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। वरदान है, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, लाइट हल्का बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले। ज्ञान योग से जितनी हम शक्तियों को अर्जित करते हैं अपने अंदर, उसको प्रयोग में लाने वाले बाबा कह रहे हैं आत्मा भव। वही आत्मा बनो जो प्रयोग में ला सके शक्तियों को। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी। ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। अब ज्ञानी आत्मा तो बन गए हो, ज्ञान तो बहुत हो गया है क्योंकि बहुत साल हो गए हैं बाबा को ज्ञान देते हुए। अब क्या करना है? उस ज्ञान की शक्तियों को क्या करना है? प्रयोग में भी लाना है, प्रयोगी आत्मा भी बनना है। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। साइंस के जितने भी साधन हैं, कुछ भी लगा लो, एसी फ्रिज कुछ भी, वो सिर्फ लाइट से ही चलते हैं ना। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। साइलेंस और साइंस की शक्ति के बारे में बाबा ने कहा है लाइट है। लाइट मैंने हल्कापन है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। और लाइट एक चमक, अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट।
तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं, खुद में देखो कि एक प्रकाश है, हम हल्के हैं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट हैं तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अगर हमारी स्थिति और स्वरूप, जिस स्वरूप में हम बैठे हैं, अगर डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता भी सहज होगी। स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अगर हमें अनुभव करना है तो उसके लिए विकल्प और विकर्मों से, हमें विकल्प नहीं ढूंढते रहना है और विकर्मों से भी हमें क्या होना है, मुक्त होना है। आज का मधुबन से संदेश है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। जैसे जैसे ये वर्ड्स बोले जाते हैं वैसा ही अपने पूरे शरीर पे फील करना चाहिए कि शिव बाबा की किरणें आ रही हैं। प्रेम के सागर से प्रेम हमारे अंदर भर गया है, ज्ञान भर गया है, आनंद भर गया है, सुख भर गया है और शांति भर गई है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें हम समा सकते हैं तो कोई भी चीज़ हम आसानी से, जल्दी से छोड़ भी सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं। इसलिए आज हमें लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। ओम शांति।